बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको अपनी वीडियो नंबर 6 में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम फैमिली लॉ जो है उसकी सेक्शन 25 जो गार्डियन वार्ड एक्ट का है उसका तरीक़ाकार बताएंगे कि वो क्या आपको इख्तियारात देता है। नाज़रीन, जैसे कि आपने मेरी पहले वीडियोज़ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपने देखी हैं और ये वीडियो नंबर 6 जो है उसी का तसलसल है कि गार्डियन का मैंने जो है वीडियो नंबर 5 में बताया था, तो उसकी डिटेल जो है वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर किसी शख्स के बच्चे एक फरीक के पास हैं, मिसाल के तौर पे अगर वालदा के पास हैं तो वालिद को ये हक हासिल है कि वो सेक्शन 5 का दावा दायर करे मुस्लिम फैमिली कोर्ट में। और अगर बच्चे जो हैं वो वालिद के पास हैं तो उस माँ को बच्चों की को हक हासिल है कि वो सेक्शन 5 का फैमिली जज के पास जो है वो अपना दावा दायर करे। हर दो सूरतों में जो भी फरीक केस दायर करेगा। नाज़रीन, ये जो गार्डियन का जो दावे की बात हम कर रहे हैं ये सिर्फ नाबालग बच्चों के हक में, नाबालग बच्चे और बच्चियों के हक में। और इसके साथ साथ जब वो अपना दावा दायर करेगा, मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स अपने बच्चों की मुस्तकिल तौर पर अपनी कस्टडी लेने के लिए हज़ानत उर्दू में इसको कहते हैं वो लेने का दावा दायर करता है तो अदर पार्टी को नोटिस किया जाता है। जब वो आ जाएगी दूसरी पार्टी और इसी दरख्वास्त का उसने अपना अदालत में जवाब देना है। उसके बाद कोर्ट ये देखेगी कि आया कि सारे पेपर वगैरह देखने के बाद वो दोनों फरीकैन को ये कहेगी कि आप शहादत दें। अब शहादत का जो सिलसिला है, अगर मर्द ने दावा किया है तो वो अपने गवाह लेके आएगा, अपना प्रूफ करेगा और प्रूफ में उसने क्या करना है वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले तो उसने ये साबित करना है कि मैं बच्चों का जो वालिद हूँ, निकाहनामे की कापी पेश करेगा, बच्चों की तारीख वदायत पेश करेगा और उसके साथ साथ वो ये साबित करेगा कि मेरे बच्चों की जहाँ पे वो रह रहे हैं अच्छी तालीम और तरबियत नहीं हो रही, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, दीगर अवामल जो हैं सोसाइटी के हवाले से वो साबित करेगा। और इसके साथ साथ वो अगर ये साबित चीज़ें कर लेता है कि अदालत में कि बच्चों की सेहत वहाँ पे ठीक नहीं है, बच्चों की तालीम और तरबियत ठीक नहीं हो रही है और उसके अलावा जो है उनकी बाकायदा जो है एजुकेशन है वो मुकम्मल नहीं हो रही है। दूसरा ये है कि वो उस उम्र को पहुँच चुके हैं जो कानून कहता है कि 7 साल और 18 साल। ये अगर अपने केस को साबित करता है तो अदालत यकीनी तौर पे जो है वो मर्द के हक़ में फ़ैसला देगी और वो बच्चे जो है मुस्तकिल तौर पे वालिद के हवाले कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो औरत है जिस पे अगर मर्द ने केस कर दिया है वो ये साबित करेगी कि ये बच्चों की मैं अच्छी तरबियत कर रही हूँ, देखभाल अच्छी कर रही हूँ, एजुकेशन अच्छी दे रही हूँ, वो ये साबित करेगी, प्रूफ अपना पेश करेगी, शहादत पेश करेगी, ज़बानी गवाह पेश करेगी, तहरीरी जो सबूत है उसके पास वो ये पेश करेगी कि मैं उससे बेहतर तौर पे वो कर रही हूँ। और उसके साथ साथ कोर्ट ये भी देखेगी कि आया जब ये मर्द ने दावा दायर किया इससे पहले नाबालिगान का जो मेंटेनेंस का खर्चा है, नानो नफ़का, वो अदा उसने प्रॉपर कर रहा है या नहीं किया, वो भी एक एविडेंस के तौर पे वो पेश किया जाएगा। नाज़रीन, आपने हमारा चैनल अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी करें। अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जो गार्डियन के जो हम बात कर रहे थे, जब ये वो साबित जो भी फ्री करेगा तो यकीनी तौर पे अदालत ने वही फ़ैसला करना है जो सफ़े मसल पे मौजूद साबित मौजूद है उसकी रोशनी में फ़ैसला करना है। अब इसमें एक और वजूहात भी हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे की उम्र 7 साल से कम है और एक अगर उनकी बेटी है तो 18 साल से कम है, तो उसके लिए क्या मामला है? उसके लिए ये है कि अगर वो नाबालिग बच्ची जो है वो माँ के पास है
تو ماں نے اگر دوسری شادی کر لی ہے اور وہ شخص جس سے اس نے نکاح کیا ہے وہ اس بچی کے لیے نامحرم ہو، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اس گراؤنڈ پہ جو ہے وہ آ کے عدالت میں اپنا کیس دائر کر سکتا ہے۔ اور بچوں کی بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے کہ اگر عورت نے شادی کر لی ہے اور اگر مرد نے نہیں کی تو یہ اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے، تو اس گراؤنڈ پہ بھی وہ آ سکتا ہے۔ ناظرین، گارڈین کے حوالے سے ہم آپ کو نیکسٹ جو ہماری ویڈیو آئے گی، ویڈیو نمبر 7، اس میں ہم مزید آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔